ओले पड़ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और ये देखें जी, हमारी तरफ जो है किस कदर शदीद ज़ालाबारी हुई है। यालाबारी क्या कहते हैं, ओले पहने जी, ओले। ये देखें, इतना ज़बरदस्त मौसम ख़राब था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और अभी मुझे जाना है फ़ाहद को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि अलीशा हबीबा को मैंने कर दिया है। फ़ाहद के ड्रॉप करने में अभी 10-15 मिनट हैं, और अब उसके बीच में कितनी बारिश आती है ये मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। और चलें, आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ओह माय गॉड, बहुत ख़राब मौसम है। अभी मैंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया है, इतने ओले पड़े इधर, और मैं आपको बता नहीं सकती किस कदर गंदा मौसम। जो लाइटनिंग हुई है, जो थंडर था, कि अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। लिटरली मैं जो हूँ ना, डर गई थी सुबह। और अभी मैंने फ़ाहद को ड्रॉप किया है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो था, बारिश बहुत तेज़ थी। छतरी बच्चे के ऊपर रख के उसको मैंने छोड़ा है। और ये आप देखें ज़रा, तौबा 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 तौबा, मतलब कोई कह सकता है कि ये स्प्रिंग है। ओले पड़े लिटरली यार, ज़बरदस्त किस्म के। और मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। रात को भी आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा ना, मैंने आपको बताया था कि कितना ज़्यादा जो है वो हवा चल रही थी कि हम लोगों के वो हो गया था। इसको तो चलाओ ना। हम ये देखो लाइटनिंग कैसे हुई है। हम लोगों के ना कुर्सियाँ उड़ गई थी बैकयार्ड में से। और ओहो, फ्लडिंग की भी वार्निंग आई हुई है। तो ये अब देखें ज़रा आप सूरत हाल। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो जो जहाँ पे भी हैं हमारे समेत। और इन कहते हैं कि हमेशा अच्छी दुआ करनी चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक बड़ी ही प्यारी दुआ करते थे। मुझे उसका अरबी का तो इस वक्त याद नहीं है, मैं उसका मफहूम ऐसा है कि अल्लाह इन बादलों और हवाओं में छुपा खैर व फजल हमें आता, और इसमें छुपे शर से हमें बचाना। तो मैं जब भी देखती हूँ तो मैं हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हुए ये दुआ जो है अपनी उर्दू में ही पढ़ लेती हूँ। और मेरा अल्लाह तो हर ज़बान जानने वाला है, तो इस वजह से मुझे तसल्ली हो जाती है कि मैंने दुआ पढ़ ली है, तो अब खैर होगी इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, आ गई मैं घर। ये भी शुक्र है बच्चों का स्कूल नज़दीक है और मुझे गाड़ी भी आती है। अगर बच्चे बस में जाते होते तो कितना मसला होता। तौबा। अच्छा, घर आने के बाद ना आपको पता है कि 100 तरह के काम होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो मैंने जो है वो किया था। अब बाहर कुर्सियाँ देखें, जो इतना रात का भी तूफ़ान था और सुबह भी, सारी हमारी चेयर्स जो है वो गिर गई थी। और इतना वो मतलब बुरा हो रहा था। मैंने कहा चलो मैं जो परिंदों को है वो खाना वाना भी डाल देती हूँ। अपना ब्रेड उनकी लेकर आई हुई थी मैं। तो अब मेरा काम ये था कि इन कुर्सियों को मैं उठा के जो है साइड पे करूँ। ये 4 कुर्सियाँ हैं, 4 का ये सेट था। तो ये अलग अलग पड़ी होती हैं, तो ये उड़ जाती हैं, फिर उठानी पड़ती हैं जाके। तो आज मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि इनको ना मैं 2-2 का मतलब जोड़ा बना के ऐसे रख दूँ एक दूसरे के ऊपर, तो उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी उससे। तो इस वजह से मैं जो हूँ ना, अब मैंने ये रख दिया है इसके ऊपर, चेयर के ऊपर चेयर मैं रख रही हूँ, ताकि जो है ना ये उड़े नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत तो कुछ सहूलत हो जाए ना। तो इस तरीके से बस अब यही था। इसके बाद मुझे खाना वगैरह बनाना था। आपको पता है यहाँ के मौसम इतने वो हो जाते हैं ना अजीब से। समटाइम्स मुझे लगता है कि बहुत एग्रेसिव वेदर है यहाँ पे अब होने लग गया है, कि जैसे ही हल्का सा मौसम स्टार्ट होता है गर्माइश की तरफ जाने के लिए, या स्प्रिंग आ गया या ऐसे, तो बस फिर तूफ़ान शुरू और रोज़ाना टॉर्नेडो की वार्निंग्स और ये वो। तो ये बड़ा मसला होता है अमेरिका में मुझे। बस फिर ये सारे काम आपको पता है छोटे मोटे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अकेली होती हूँ मैं घर के ऊपर, तो मुझे सब देखना होता है। कपड़ों की लॉन्ड्री भी करने, बर्तन भी धोने, एक घरेलू जो एक हाउसवाइफ का काम है वो तो आपको पता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें आपको करना पड़ता है। हाँ, जो औरतें जॉब करती हैं उनके काम शायद थोड़े डबल हो जाते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि आपकी हाउस हेल्प आ जाती है, तो वो क्लीनिंग भी कर देंगे। कुछ लोग उनसे बर्तन भी धुलवा लेते हैं, कपड़े भी धुला लेते हैं, तो उनका इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ा मसला होता है। और मैं ऐसे भी कुछ ख़वातीन को जानती हूँ, अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी,
जो जॉब पे भी जाती थी, घर आके घर का काम भी करना, खाना बनाना, ताज़ी रोटी बनानी, ये भी बड़ी बात होती है। और सलाम है उन सब ख़वातीन को, उन सब बहनों को जो इतनी मेहनत करती हैं। सच्ची में बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है एक औरत के लिए कि वो बाहर अर्न करने भी जाए और घर आके भी सारे काम करे। तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमें हमेशा। और हम जो हाउस वाइफ्स हैं, हम लोग चलो जी बाहर जाते नहीं हैं, जॉबें नहीं कर सकते, लेकिन फिर घर के भी सारे हमने काम संभाले होते हैं। और आपको पता है अपने आप से ही अकेले घर पे रह के सारे काम करना इस परदेश में ये इतना आसान नहीं होता है। जो मेरी बहनें बाहर के मुल्कों में रहती हैं, उनको अच्छे तरीके से ये अंदाज़ा होगा कि लाइफ समटाइम्स हमारी कितनी ज़्यादा टफ़ हो जाती है, इन अ सेंस कि आप ख़ुद से ही हर काम के साथ जूझ रहे होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला का लाख लाख दफ़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए जो पाक परवरदिगार ने हमें दे रखी हैं। हमेशा शुक्र अल्लाह ताला हमें अदा करने की तौफीक दे नेमतों के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने जो है चावल रख दिए थे उबालने के लिए, और बीच में मैंने 1 कप जितना ये सिरका भी डाला था, सफ़ेद सिरका। और बाकी जो है, हाँ, ये मैं डाल रही हूँ उस पॉट में, वो पूरा भरा हुआ है पानी से, और उसमें मैं डाल रही हूँ सिरका। और उसके सिरका डालने की वजह ये है कि ये पानी में अब हफ्ते में 1 बार ऐसे ही 2 बड़े पॉट गर्म करके उनमें सिरका डाल के तो अपने सिंक में ज़रूर डालती हूँ उस पानी को। अच्छा जी, यहाँ हम चिकन कर रहे हैं मैरिनेट। मैंने बोनलेस चिकन लिया था, थाई पीस, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा वाइट विनेगर डाला, वही सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और ये मैं वो जिंजर पाउडर है। अच्छा, ये मैं अपने हिसाब से ये मसाला सा बनाती हूँ, बड़ा मज़े का बनता है ये। और इसके अंदर ये थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर भी आप डालेंगे, ठीक है जी। ये डालने के बाद आप इसके अंदर और भी चीज़ें डालेंगे, आप देखते जाइएगा। क्या होता है ना कि हम रूटीन के जो खाने खा रहे होते हैं, रेगुलर अपने दाल बन रही है, इसके अलावा सब्जियां हैं, गोश्त है, चिकन है, मछली, ये मतलब रूटीन की चीज़ें हैं हमारी, वो तो हम बनाते ही हैं। थोड़ा बहुत हटके बना लिया करें तो अच्छा होता है। मेरे पास ये जो है वो चिकन का बड़ा अच्छा सा स्पाइस पड़ा हुआ था, मैंने ये ऐड ऑन कर लिया था। आप चिकन टिक्का मसाला डालें, जो मर्ज़ी डालें, अपने घर का बना लें, जैसा भी है। काली मिर्चें डालूँगी इसके अंदर, और जो है ना इसके अंदर एक अंडा भी जाएगा फुल, वो मैं अलग से तोड़ के फेंट के डालती होती हूँ मैं। और हाँ, ये सोया सॉस डालें, क्योंकि सोया सॉस के बगैर तो चाइनीज़ खाने हो या थोड़ा सा अगर आपने ऐसा फ्लेवर देना है तो उसका मज़ा ही नहीं आता है। ये डाल लेंगे, थोड़ी सी हॉट सॉस डाल लेंगे, चिली गार्लिक पेस्ट भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये चिकन जो होता है ना, इसको जितना मज़ेदार बनाएंगे ना उतना ही मज़ा आएगा, वरना फीका फीका सा और इसकी अजीब सी स्मेल वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। यहाँ पे ये मेरे पास एक मैंने लिया था अंडा, और उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। उसको फेंटने के बाद जो है अब मैं इसमें डाल लूँगी, ये देखें। और अब जो है ना मुझे पहनना था ग्लव्स, क्योंकि कांटे से, चम्मच से ये अच्छे तरीके से मैरिनेट नहीं आप कर सकते हैं, तो आप ग्लव्स पहन लें, बहुत अच्छे, हाथों से स्मेल भी नहीं आएगी, मसाले भी नहीं आपके हाथों को लगेंगे, और आप इजीली जो है इस सबको मिक्स कर सकते हैं। ये देखें, इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से, और इसको रख दूँगी। खैर, आजकल पाकिस्तान में एक जो फैमिली व्लॉगर है, वो उनका बड़ा रोला मचा हुआ है, अब क्या उसका मैं नाम लूँ, तो जो है वो कि उन्होंने तौहीन मज़हब की है या जो भी है। तो देखें, पता है क्या है, मुझे लगता है एक बात कि हम जो भी लोग ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या जो भी आम इंसान भी, ज़रूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया से वाबस्ता है। सोशल मीडिया से वाबस्ता होने से सिर्फ एक इसका जो बात है ना, वो ये है कि आपकी बात जंगल की आग की तरह फैलती है। तो ये लोग भी ज़रा सा ना, वो कहते हैं ना शोधे हो जाते हैं, ये शोधे ना हुआ करें ना, अपना ज़रा इंसान में थोड़ी सी बुर्दबारी भी तो रखें, कोई तरीका, कोई तमीज़ होती है ना। घर की औरतों में कोई लिहाज हो ना मर्दों में हो, वो अच्छा नहीं लगता है। वो आप बनाएं, ज़रूर बनाएं वीडियोस, लेकिन फिर आप ऐसी ऐसी बातें बीच में कर जाते हैं जो आपके गले का ढोल बन जाती हैं, जैसे अभी बन गई है। एक तो ये कि अगर गलती हो जाए तो उसके ऊपर फ़ौरन से माफ़ी मांग लें, और दूसरी बात ये कि उसको इतना ज़्यादा ना, अपनी गलती को इतना ग्लैमराइज ना करें, क्यों मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी हो जाए, एक छोड़ के 2 कर दें। तो उन जदों पीछे पहने तो फिर दौड़ना पैंदा है ना। तो पहले इंसान तरीक़ाकार रखे अपनी ज़िंदगी में कि सुकून से बात करें, मजाक करें ज़रूर करें, क्योंकि आपकी व्लॉगिंग का स्टाइल वैसा है, लेकिन इतना ना बढ़ जाए क्योंकि लोग आपको देखते हैं, फिर बहुत क्लोजली देखते हैं।
तो फिर यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग हैं आम जिंदगियों में भी ऐसी बात करें कि जो बाद में अगर आपको स्टेप बैक होना पड़े तो ऐसे तरीके से आप हों कि आपको ज़्यादा ज़लालत या नुकसान ना उठाना पड़े। हम लोग बस ऐसे ही बोल जाते हैं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, जाहिर सी बात है। जैसे कोई बात होती है, समटाइम्स अपने फ़न में इंसान को ख्याल नहीं रहता है, गुस्से में ख्याल नहीं रहता है, तो ये चीज़ें फिर बड़ी मुसीबत कर जाती हैं। अच्छा जी, राइस मेरे जो थे वो मैंने बॉयल कर लिए थे, और यहाँ पे आपने देख लिया है कि मैंने चिकन का काम भी जो है वो साथ में स्टार्ट कर दिया था। अब एक खाना तो नहीं पूरा पड़ता है, इसलिए क्योंकि बच्चों की अलग चॉइस होती है, बड़ों को भी थोड़ा साथ में डिफरेंट चाहिए होता है। तो दूसरी तरफ मैं एक बनाने लगी थी सब्ज़ी। ये चिकन जो मैंने बना लिया था ये तो माशाल्लाह से बन ही रहा था, और दूसरी तरफ जो है मैंने पॉट रख दिया था। बच्चों के स्कूल से लाने का टाइम भी हो रहा था। अब मैं वहाँ काट रही हूँ एक छोटे साइज़ की प्याज, इतना छोटा भी नहीं था, छोटे से थोड़ा सा बड़ा, वो साइज़ की प्याज काट लेंगे। वहाँ मैं बना रही थी गोभी और मटर की सब्ज़ी। और ये पता है क्या है, मैं हमेशा 2 खाने लाजमी बना लेती हूँ। पूरी मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 खाने बना लूँ, क्योंकि सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। अब जैसे मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है, गोभी की होगी, भिंडी, करेले, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब ये जितना भी ये चाइनीज़ वाइनीज़ का शशका खा लेना, मज़ा आपको वही खा के आता है सच्ची में। जो आपने गोभी बनाई उसके साथ आपने पराठा बना लिया या रोटी बना ली, आहा, उसका तो टेस्ट ही अलग है ना, मतलब वो तो लेवल ही अलग हो जाता है। तो ये ज़रूर कर लिया करें। इससे ये होता है कि अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है आपके पास तो ज़रूर करें, और अल्लाह ताला सब के घरों में बेतहाशा गुंजाइश अता फरमाए रिज़्क़ के हवाले से, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे ये काम होते रहते हैं जी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं घर पे होती हूँ, मैं अपने ये खाने बनाने के काम किए, और इसके अलावा बर्तन धोए, घर की सफाई की, जो एक नॉर्मल मेरे काम होते हैं। मुझे याद है कि एक बार ना हम लोग, मेरी एक दोस्त रहती थी, अब वो लोग डैलस मूव हो गए, सो दे यूज्ड टू लिव हियर इन आवर नेबरहुड। तो उन्होंने सोचा कि हम ना काम वाली औरत रखते हैं, हाउस हेल्प रखते हैं। अच्छा जी, हमने कहा ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे बताना जिस दिन तुमने उसके साथ मतलब बात करनी होगी कि वो कितने लेती है, तो मैं भी ज़रूर आ जाऊंगी। तो उसने कहा कि ठीक है। तो मैं चली गई उसके पास, अपनी दोस्त के घर चली गई। तो उन्होंने वहाँ पे ना हाउस हेल्प को बुलाया हुआ था। वो जब आई हैं वहाँ पे तो वो 3-4 लोग थे, मतलब 2 मर्द थे उनके साथ और 2 ये औरतें थी, 4 टोटल बंदे थे। तो उन्होंने इनसे कहा था कि हम 1 वीक का ना, आई थिंक वो मांग रही थी, इससे आज से ये कम से कम 12 साल पुरानी बात है, 12-13 साल पहले की। और वो औरत इससे मांग रही थी 1 हफ्ते का $40। उसने कहा था मैं तुमसे लूँगी, और रैंच था इनका। और मैंने तो कहा नहीं भैया, ये तो बहुत ज़्यादा है, और 1 हफ्ते में $40 किस चीज़ के दें? हफ्ते में वो सिर्फ 2 बार आएगी, और काम क्या होता है घरों में? कुछ भी नहीं, हमारे घर में ऐसे थोड़ा ही होती है गंदगी। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, जब तक तो अल्लाह पाक हिम्मत अता करे खुद ही करेंगे। हाँ, ये देखें जी, ये गोभी में से निकला था ये कीड़ा, और ग्रीन कलर का, कैसा कमबख्त ये छुपा पड़ा उसके अंदर, पता ही नहीं पत्तों में। तो ये ना सोचें कि अमेरिका की गोभियाँ कीड़े नहीं होंगे, इत्थे भी निकलते जाए, देख लो। अच्छा, अब यहाँ पे जी मेरा दूसरा काम था करना लॉन्ड्री हमारे घर में ज़्यादा होती है, क्योंकि मेरे बच्चे तीनों स्कूल जाते हैं, वो घर आते हैं, वो कपड़े चेंज करते हैं और फिर नए उनको पहनने होते हैं। तो आपको पता है बच्चों वाले घरों में ये काम चलता ही रहता है। तो यहाँ मैं लॉन्ड्री कर रही थी। अच्छा, लॉन्ड्री करते हुए ना एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि इसीलिए आपने देखा होगा मुझे थोड़ी देर लग रही थी। मैं गौर से देख रही थी, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही थी कि मेरी जो लॉन्ड्री बास्केट है उसके अंदर कुछ तौलिया ना हो, टावल ना हो, या फिर कोई और ऐसा कपड़ा, से बेडशीट हो गई है वो, क्योंकि पहले हम डाल देते थे तो वो सही से कपड़े धुल नहीं रहे थे, क्योंकि बेडशीट आपको पता है वो फोल्ड कर लेती है अपने अंदर कपड़ों को। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि कपड़े अलग धोएं, तौलिए और चादरें जो हैं वो अलग धोएं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ख्याल होता है। अच्छा, शुक्र अल्लाह का, हमारे यहाँ मैंने बहुत दफ़ा नोटिस किया कपड़ों के रंग नहीं निकलते हैं। जैसा होता था ना पाकिस्तान में, मैरून कपड़ा डाल दिया तो वो, हाँ, जो पाकिस्तान से मैं कपड़े लेकर आती हूँ समटाइम्स उनको मुझे सेपरेटली धोना पड़ता है, क्योंकि वो रंग छोड़ते हैं। अच्छा, गोभी के अंदर मैंने पानी और सिरका डाल के इसको मैंने रख दिया था, और दूसरी तरफ मैंने इसका टमाटर का मसाला बना लिया था। ये जो चाइनीज़ था इसके अंदर डाल दिए थे कटी हुई प्याज, मोटे मोटे करके 4-4 टुकड़े, और साथ में शिमला मिर्च।
आप और भी जो भी आप वेजिटेबल चाहें वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, ये छोटा सा एक मैंने आलू भी डाला था। आप जो वेजिटेबल चाहें आप इसमें ऐड ऑन करें। आप इसमें बंद गोभी डालें, गाजरें डालें, जो मर्ज़ी डालें। तो मैं तो बच्चों की वजह से कम ही डालती हूँ। खैर जी, मैं खाना बंद करके फिर चली गई थी बच्चों को स्कूल से लेने। उनको स्कूल से लेकर मैं आई। अब मैंने इनको खाना दिया था, तो अब मैं अपनी जो गोभी का काम है वो बाकी मुकम्मल कर लूँगी। और अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे जॉब से, तो मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बच्चे घर आ जाते हैं, मेरे हस्बैंड घर आ जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे दिल को बहुत इत्मीनान और सुकून हो जाता है कि अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी फैमिली जो है वो सारे इकट्ठे हम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यहाँ पे मैंने गोभी में थोड़े से मटर डाल लिए थे और यहाँ मैं इसको भून रही हूँ। और बड़ी मज़ेदार ये गोभी बनती है, इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। आप देखिएगा गोभी बहुत आपकी टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, काम हुआ मुकम्मल, खाना मैंने बना लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये छोटा सा एक गोभी का फूल था और टोटल देखें ये बनी जे उदे चो थोड़े से मैंने इसमें मटर डाल लिए थे। और बाकी अब ये हल्का सा गरम मसाला ऊपर से डालूँगी मैं इस तरीके से। और साथ में जो है ना धनिया ये डाल देंगे। और अब मैं एग्जॉस्ट हो गई थी, मैंने धनिया इस पे इसलिए रखा हुआ क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह सारा काम डन कर लिया था। मुझे हमेशा ये आदत रहती है कि खाना बनाने स्टार्ट करने से पहले भी मैं जो बर्तन होते हैं ना मैं सारे धो के अपनी पूरी ये जो किचन के सिंक के मेरे खाली हो जाते हैं, मेरे काउंटर टॉप्स खाली हो जाते हैं, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।